गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बजे है 5 और हम लोग निकल पड़े हैं महाबमलेश्वरी जी के दर्शन करने, वो भी बड़े वाले ऊपर पहाड़ की तरफ। तो डिटेल में आपको वीडियो में मिल ही जाएगा क्या है यहाँ की खासियत, क्या है हिस्ट्री। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो यही से। वेलकम टू नाशिकचा बाबू मोशाय चैनल। जय माता दी। We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end. तो दोस्तों, जैसे आपने लास्ट ब्लॉग देखा हमारा ट्रेन जर्नी, जो हम चंद्रपुर से गोंदिया से डोंगरगढ़ आए माता बमलेश्वरी माता का दर्शन करने। तो रात को हम लोग 9 बजे पहुंचे और स्टेशन के बाहर ही हमें होटल मिल गया, जहाँ पे नॉन एसी और एसी दोनों की सुविधा है। गर्मी का टाइम है इसलिए हमने एसी लिया क्योंकि बच्चे भी थे। नॉन एसी में कूलर की भी सुविधा थी जिसमें हमारा काम चल जाता, बट बच्चों को लेकर हमने रिस्क नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं, 700 रुपये नॉन एसी और 1000 रुपये एसी। तो रात को खाना उसी होटल में खा के आराम किया और सुबह 4 बजे उठ के हम लोग निकल पड़े तैयारी होके बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले आना कैसे, हम लोग आए हैं चंद्रपुर से। तो नागपुर से 200 किलोमीटर, चंद्रपुर से 238 किलोमीटर है ये डोंगरगढ़। और आने के लिए आपको बहुत सारे सुपर एक्सप्रेस लोकल ट्रेन मिल जाएगा। तो पिछले व्लॉग में देखा है हम लोग लोकल चूज़ किए क्योंकि हमारे घर के यहाँ से लोकल ही आना है और बहुत सही सा जर्नी था। तो जैसे ही आप डोंगरगढ़ आते हो, रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है महाबमलेश्वरी मंदिर, जो पहाड़ के नीचे 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। और छोटी बमलेश्वरी मंदिर भी है। तो आप लोगों को यहाँ पे आना है और अगर स्टे करना है तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। जैसा होटल आप चाहे वैसा बुक कर सकते हो। और हम लोग जैसे कि शाम को पहुँचे, रात स्टे करना ही था और सुबह सुबह दर्शन करने निकले। सुबह दर्शन करने का रीज़न ये है, गर्मी का मौसम है तो सुबह सुबह ही दर्शन लेके हम लोग निकल पड़ेंगे यहाँ से। तो चलो चलते हैं, आगे का चाय वगैरह पी के फिर शुरू करते हैं हमारा जर्नी। महाबमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। ये मंदिर लगभग 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यह स्थान शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 2200 वर्ष पहले हुआ था। माँ बमलेश्वरी देवी को शक्ति की देवी माना जाता है और इस मंदिर में माही बमलेश्वरी के नाम से जानी जाती है। डोंगरगढ़ का भी नाम डोंगरी पहाड़ और गढ़ किला से मिलकर बना है। माँ बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्रि के समय भारी भीड़ उमड़ती है। दोनों नवरात्रि, चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर या रोपवे का उपयोग करके मंदिर तक पहुँचते हैं। यहाँ माँ की मूर्ति एक शक्ति का प्रतीक माना जाता है जो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। बहुत से भक्त यहाँ मन्नत पूरी होने पर नारियल, चुनरी और हलवा पूरी का भोग चढ़ाते हैं। हमने यहाँ से फूल और माँ के लिए ये चूड़ी चुनरी सब लिए। 150 रुपए है और ये 100 रुपए वाला सिंपल वाला। तो आपको जैसा लगे आप वैसा ले सकते हो। सुबह सुबह है जिस कारण है ना, ये दुकान बंद है, 10 बजे के बाद चालू होता है। पर हम लोग सही टाइम पे आए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हमें जाना है वहाँ पे। ये है ट्रॉली जो मेंटेनेंस की वजह से अभी बंद है। रिसेंटली 15 दिन पहले चढ़ के जस्ट शुरू हुआ था और गिर गया था। मतलब किसको प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पर अभी मेंटेनेंस के लिए बंद करके रखा है। चलो पैदल ही जाएंगे हम। तो ये है एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट। तो चलो जय माता दी, शुरू करते हैं हमारा मंदिर में जाने की जर्नी। 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी है। अभी आप देखोगे सीढ़ियों में ना कुंकू, हलद, ये जो है ना मन्नत करते हैं तो ये पूरे इस पे चढ़ते होके लगाते हैं। यहाँ पे और भी दर्शनीय स्थल है। डोंगरगढ़ में केवल ऊपर वाला बमलेश्वरी मंदिर ही नहीं बल्कि नीचे एक छोटी बमलेश्वरी मंदिर भी है। यहाँ स्थानीय श्रद्धालु दैनिक पूजा करते हैं।
नवरात्र मेलों के दौरान यहाँ 9 दिनों का विशेष पूजा जागरण और भंडारे आयोजित किए जाते हैं। मां बमलेश्वरी मंदिर न केवल श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान भी है। जो भी यहाँ एक बार दर्शन करता है वो माँ की कृपा से आत्मिक शांति और ऊर्जा प्राप्त करता है। यह स्थान हर भक्त के जीवन में विशेष महत्व रखता है। 200-250 सीढ़ी चढ़ने के बाद ब्रेक लिया है। लगा नहीं था, मतलब सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी, पर नींद नहीं हुई ना, तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। पर ना हाँ, सीढ़ियाँ जिस तरह है ना, आराम से चढ़ सकते हैं, धीरे धीरे चलो चढ़ते रहते। और ऐसे 4 से 5 स्टॉप्स लेना पड़ेगा। आरती शुरू हो चुकी है सुबह की, सुन रहे होंगे आप। तो यह आरती अगर चाहिए तो आपको 4:30-5 बजे चढ़ाई करनी होगी। 500 सीढ़ियों के बाद एक ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सीढ़ियाँ मतलब ख़त्म होती है, 500 सीढ़ियाँ, और बैठने के लिए यहाँ पे जगह है। तो लोग यहाँ पे आके रेस्ट लेके फिर नेक्स्ट 500 सीढ़ी कवर करते हैं। बीच में आपने देखा वानर सेना, जो उतने एग्रेसिव नहीं जितना अपने नासिक में हम लोग जब जाते थे, अंजनेरी वगैरह है। यहाँ पे कुछ ऐसे खींचा खींची नहीं करते। हमारे साथ तो नहीं किया फिलहाल, उनको बस एक पैकेट फुटाने का दे दो तो उसमें वो खुश हो जाते हैं। तो हमें इतना कुछ परेशानी नहीं की। हम लोग चलते चलते ऊपर आ गए और अभी 500 सीढ़ी का होने के बाद रेस्ट लेके हम लोग ऊपर जाएंगे और देखेंगे। तब तक आप माता बमलेश्वरी के बारे में जानते रहे। माँ बमलेश्वरी मंदिर स्थापना से संबंधित पौराणिक कथाएं हैं, उसमें से एक थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ। माना जाता है माँ बमलेश्वरी मंदिर स्थापना से जुड़ी 2200 वर्ष पूर्व प्राचीन कथा अनुसार कामाख्या नगर में राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन की कोई संतान नहीं होने से उन्हें अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। राजा वीरसेन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती दुर्गा और शिव जी की आराधना शुरू की। 1 साल बाद माँ भगवती दुर्गा और शिव जी की कृपा से राजा वीरसेन को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। माँ भगवती दुर्गा और भगवान शिव जी की कृपा को व्यक्त करने के लिए राजा वीरसेन जी ने डोंगरगढ़ पहाड़ी पर मंदिर बनवाया, जिसे माँ बमलेश्वरी मंदिर कहा जाता है। मदन सेन भी अपने पिता वीरसेन की तरह एक प्रजा सेवक शासक थे। राजा मदन सेन के बाद उनके पुत्र कामसेन राजा बने। कामसेन के नाम पर कामाख्या नगरी का नाम कामावती रखा गया। साढ़े 800 सीढ़ी के बाद लगभग हम लोग पहुंच गए हैं। सिर्फ 150 सीढ़ी निकालने की है और हम लोग पहुंच जाएंगे मंदिर। आवाज़ आ ही रहेगा, भजन स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे चल रहा है। लगभग करीब आ गए। हमारे त्रियान बाबू, अमित भाई वो लोग पहुँच गए। पीछे मम्मी, इन लोगों के लिए हम लोग स्लो स्लो जा रहे हैं। दोनों मम्मी पैर में के प्रॉब्लम है, फिर भी आराम से ऊपर आ गए। भक्ति अगर मन में हो तो कहीं पे भी जाया जा सकता है। इन्होंने साबित करके दिखाई, देखिए तो अच्छा लग रहा है। और मुझे भी ना थकान इतनी नहीं हुई, जैसे मांगी तुंगी वगैरह गया था कैसे फील हो रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में रुक जाता था। यहाँ वैसा तकलीफ नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो 150 सीढ़ी कवर करते हैं और दर्शन लेते हैं माता जी। दादी माँ मंदिर। कसम से इतने अच्छे वानर सेना मैंने कहीं नहीं देखी। कुछ छीना चपटी नहीं कर रहे और बहुत प्यार से बैठे हुए।
मन्नत मांग के यहाँ पे ऐसा बांध दो। दगड़ दगड़ पत्थर गिरा है। मन्नत मांग के ऐसे बांध देना है और जब पूरा होता है तो आके खोल देते हैं। अभी अभी ऊपर से पत्थर गिरा, बंदर मामा जो है उन्होंने शायद गिराया रहेगा। चलो खैर, आराम से हमारा दर्शन हो गया। बोलो क्या मन लागे से? मुझे तो समझ में आ रहे थे कि मैं ऊपर आ सकती थी, लेकिन आ गई माता का कृपा से। एक्चुअली सुबह नीचे जब आए ना तब शुरुआत में तकलीफ हो रहा था। सुबह जब आए तब तकलीफ हो रहा था, हाँ, पर अभी फ्रेश लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है और मन में शांति भी हो रहा है। मन शांत हो गया। और ये बहुत आगे आगे भाग रहे थे कि हमारे साथ नहीं आई, पर फिर भी बोला जान दो वीडियो में ले लेते। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है माता रानी का दर्शन करके, और मन बहुत हल्का हल्का भी लग रहा है, शांति भी लग रही है। और आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा वेदर है, इससे तो और ही ज़्यादा मन अच्छा हो जाता है। हाँ, बस माता रानी इसको अक्ल दे दे, दिमाग दे दे। फैमिली आए थे यहाँ पे जब हम छोटे थे। अब 18 साल के बाद फिर से दर्शन हुआ। कभी सोचा नहीं था फिर से आऊँगी करके, पर माँ ने बुलावा किया, हम यहाँ पे आ गए दर्शन। अमित भैया सबसे पहले पहुँचे, छोटे बच्चे को कंधे पे लेके। तकलीफ है हुआ भी और नहीं भी बोलेंगे, नहीं तकलीफ नहीं हुआ, भगवान के पास आने के लिए कुछ तकलीफ नहीं। और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे और बंदर यहाँ का माहौल, वेदर, अभी ठंडी ठंडी हवा, ठंडी हवा, गर्मी में मई महीने में ठंडी हवा अच्छा लग रहा है। बहुत रेयर है। आते टाइम मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आ ही गए। बराबर भक्ति रही मन में तो पहुँच ही जाते। चलो अभी नीचे उतरेंगे और ख़त्म होगा हमारा ये दर्शन देवी माँ का। बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस, मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलो अच्छा हुआ, हमारा प्लान बहुत सही था और सक्सेसफुल हुआ। अभी निकल पड़ेंगे हम घर की तरफ, देखते नीचे जाके कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं अभी, है ना। बमलेश्वरी माता की और भी कई कथाएं हैं। वैसे बता दूं, भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु माँ के मंदिर में नारियल बांधकर नारियल बंधन कराकर मनोकामना पूर्ण होने पर ज्योति कलश प्रज्वलित करते हैं। यह मान्यता है कि नारियल बंधन के बाद भक्त की सभी मनोकामनाएं माँ बमलेश्वरी देवी के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि माँ बमलेश्वरी देवी के दरबार में ज्योति कलशों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो अभी हम लोग निकल पड़ेंगे यहाँ से और हमारे घर की तरफ। तो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस आया हमको माता बमलेश्वरी मंदिर में। मन शांत हो गया और बहुत सही सा मतलब सुबह सुबह दर्शन हो गया। तो आप लोगों ने भी वीडियो में देख लिया रहेगा जानकारी कैसा था क्या था। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा जब डोंगरगढ़ आएंगे, और सच्ची में आके एक बार दर्शन कीजिए माता के पास, मन्नत मांगिए, देखिए ज़रूर पूरा हो। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।